नमस्कार साथियों, भगवान कृष्ण ने ऐसे भयंकर स्ट्रेस के समय गीता का अर्जुन को उपदेश दिया कि जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव लोगों को है। जरा विचार कीजिए कि दोनों तरफ से योद्धा पूरी तरह से तैयार होकर युद्ध के लिए आतुर हैं और मरने मारने को पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। और ऐसे समय में जरा विचार करके देखिए कि कितना भयंकर तनाव होगा। और इस भयंकर तनाव के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के ज्ञान का प्रवाह ऐसा बहाया जो आज भी अमर है, जो अमर हो गया। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये ज्ञान अमर रहेगा। बड़ी विचित्र बात है, सामान्य बुद्धि से परे की बात है कि जब गीता जी का प्रारंभ हुआ, गीता जी का उपदेश शुरू हुआ, तो पहले अध्याय का प्रारंभ धर्म शब्द से हुआ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। रणलालसा से धर्मभू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो, क्या किया संजय कहो। तो देखिए, धर्म क्षेत्र, धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र के साथ कुरुक्षेत्र को जोड़ा गया। धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर देवताओं के द्वारा यज्ञ किए गए, इस भूमि पर देवताओं ने यज्ञ किए और इसको इसलिए भी धर्म क्षेत्र कहा कि यहाँ पर राजा कुरु ने तपस्या की। और कुरुक्षेत्र इसको इसलिए कहा गया कि राजा कुरु की भूमि थी। अब चूंकि कुरुक्षेत्र शब्द का प्रयोग किया तो कुरु वंश में तो पांडव भी आते हैं और कुरु वंश में कौरव भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया धृतराष्ट्र जी के द्वारा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में, अर्थात धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र एक ही स्थान को दो नामों से कहा गया क्योंकि वह धर्म क्षेत्र भी था। महाराज कुरु की तपस्थली भी थी, देवताओं के द्वारा यहाँ पर यज्ञ भी किए गए और दुर्योधन तथा पांडव दोनों ही युद्ध की इच्छा से वहाँ एकत्र हुए। अब यहाँ पर थोड़ा सा विवेचन करना आवश्यक है कि दोनों की ही युद्ध की इच्छा करने के उद्देश्य में अंतर था। राजाओं के द्वारा प्रयास किया गया, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के द्वारा भी प्रयास किया गया कि किसी तरह से युद्ध टल जाए और पांडवों के लिए
दुर्योधन धृतराष्ट्र के द्वारा उनका हक दे दिया जाए, कुछ भूमि दे दी जाए जिस पर कि वह रह सकें। किंतु दुर्योधन ने कह दिया कि मैं एक तीखी सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध किए भूमि नहीं दूंगा। तो दुर्योधन की इच्छा थी राज्य पाने की, जमीन पाने की और संपदा पाने की। उसका उद्देश्य था युद्ध करने का कि ये सारी की सारी जो कुरुभूमि है इस पर मेरा पूर्ण रूपेण अधिकार हो जाए। लेकिन पांडव जो थे वो धर्म के अनुसार चलने वाले थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध किया जाए, किंतु धर्म की रक्षा के लिए मां कुंती ने आज्ञा दी और मां कुंती की आज्ञा का पालन करने के लिए ही उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि मां की आज्ञा का पालन करना ही उनके लिए धर्म हो गया। नहीं तो पांडव युद्ध नहीं करते। पांडव युद्ध के लिए इसीलिए तैयार हुए क्योंकि माता कुंती ने उनके लिए युद्ध करने की आज्ञा दे दी। अब यहाँ पर आगे धृतराष्ट्र कहते हैं कि मामकः पांडवाश्चैव। यहाँ पर देखिए द्वैधी भाव आ गया, यहाँ पर समत्व भाव खत्म हो गया, जबकि दोनों ही कुरुवंशी थे। यहाँ पर धृतराष्ट्र मामकः दुर्योधन को कहते हैं, अर्थात कौरवों को कहते हैं, और पांडवाश्चैव सिर्फ पांडवों को कहते हैं। तो यहाँ पर समता का भाव खत्म होकर द्वैधी भाव आ गया। धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो अंतरतम से धृतराष्ट्र भी चाहते थे कि दुर्योधन को ही राज्य मिल जाए, दुर्योधन को ही सारी संपदा मिले। तो इसीलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, अर्थात मेरे पुत्र अर्थात दुर्योधन अर्थात कौरवों ने और पांडवों ने जो युद्ध की इच्छा को लेकर युद्ध भूमि में अर्थात कुरुक्षेत्र में वो खड़े हुए हैं, उन्होंने क्या किया, ये सारे का सारा वृत्तांत मुझको सुनाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर द्वैधी भाव आ जाता है, जहाँ पर समत्व भाव का अभाव हो जाता है, जहाँ पर समानता समदर्शिता खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर कलह, क्लेश, अहंकार और एक आतताई रूपी प्रवृत्ति सामने आके खड़ी हो जाती है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यदि हम अपने परिवारों को, यदि हम अपने समाज को, अपने देश को उन्नत और एकदम शांत सर्वे भवन्तु सुखिनः इस तरह की भावना यदि हम रखते हैं, तो ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको समदर्शिता रखनी पड़ेगी। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, जिसका जो अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित ना हो और कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्वहन से चूके नहीं। जिसका जो कर्तव्य है वो अपने समय पर अपना कर्तव्य करे और जिसका जो अपना अधिकार है वो उसको समय पर अधिकार मिलना चाहिए। तभी समाज में, परिवारों में और हमारे मानसिक पटल पर शांति की स्थापना हो सकती है और हम वास्तव में ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं, हमारी दृष्टि उच्च हो सकती है और हमारा मार्ग प्रशस्त होकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे राधे।